हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभय मिश्रा एंड वेलकम टू माय चैनल बेस्ट फॉर बिजनेस स्टडीज। अब तक हम लोगों ने नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक्स देख लिए थे, जो थे मैनेजमेंट क्या होते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा था कि मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट इज मैनेजमेंट। इसे हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। जो सेकंड टॉपिक है वो है कंसेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के क्या क्या कंसेप्ट्स होते हैं। जैसे मैनेजमेंट के 3 कॉन्सेप्ट्स है, पहला प्रोसेस, दूसरा इफेक्टिवनेस एंड तीसरा इफिशियंसी। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी, कि इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस में क्या क्या डिफरेंस है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में दोनों क्यों चाहिए। उसके बाद जो हमारा फोर्थ टॉपिक था वो है कैरेक्टरिस्टिक या फिर फीचर ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या थे, जैसे मैंने बताया था पिगोज एमसीडी वाला, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ टॉपिक था वो था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे 3 ऑब्जेक्टिव थे, पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब उसके बाद हमें देखा था कि मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस क्या क्या होते हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट करना क्यों जरूरी है, मैनेजमेंट करने से क्या क्या फायदे होते हैं, ठीक है। अब जो हमारा 7th और नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट तो हम लोग कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, मैनेजमेंट हो जाता है, गोल पूरा हो जाता है, लेकिन एक्चुअली मैनेजमेंट है क्या। क्या एक मैनेजमेंट एक साइंस है, या फिर मैनेजमेंट एक आर्ट है, या फिर मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, ठीक है। तो इस टॉपिक में हमें पता चलेगा एक्चुअली में कि मैनेजमेंट है क्या, साइंस, आर्ट या फिर प्रोफेशन। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो जैसा कि मैंने यहां पे एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट इज साइंस, सेकेंड इज आर्ट एंड थर्ड इज प्रोफेशन। इन तीनों के बेसिस पे हम आज डिस्कस करेंगे और इन तीनों से हम कंपेयर करेंगे कि मैनेजमेंट एक्चुअली में है क्या, या फिर या तो साइंस है, आर्ट्स है या फिर प्रोफेशन है, ठीक है। तो हमारा पहला जो टॉपिक है इसका वो है साइंस, ठीक है, कि मैनेजमेंट एक साइंस है कि नहीं, या फिर साइंस क्या होता है। तो साइंस, इट इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिक एंड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड साइंस। मतलब एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है साइंस। क्यों? क्योंकि जो भी साइंस के बारे में अगर हमें नॉलेज चाहिए वो एक सिस्टमैटिक वे में रहता है, और उनकी जो थ्योरीज होती है, उनके जो स्टडी मटेरियल्स होते हैं, सब एक बुक में रहते हैं, जिसके थ्रू हम जाके साइंस का नॉलेज ले सकते हैं। इसलिए इसे बोलते हैं सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिक एंड ऑब्जर्वेशन। साइंस के जो भी नॉलेज होते हैं, ठीक है, वो बुक्स में जो हमें लिखे मिलते हैं, सब एक ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग होते हैं या फिर किसी लॉजिक के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। कि हाँ ऐसा हुआ तो बिल्कुल, जैसे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाएंगे तो उसे वाटर बनना है, ठीक है। तो ये चीज उसमें लिखा रहता है और ये ऑब्जर्वेशन और लॉजिक के थ्रू ही होता है। उसके बाद जो है हमारा कि साइंस का कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मतलब साइंस जो है वो एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। कैसे? तो साइंस हैज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड एक्सपेरिमेंट्स। इट मीन्स दैट कि साइंस जो है वो के पास एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो किस पे बेस्ड है, प्रिंसिपल्स एंड एक्सपेरिमेंट्स पे। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर भी देखा है कि स्टडी मटेरियल होता है साइंस को पढ़ने के लिए, बुक्स होते हैं जिसमें थ्योरीज रहती है हमें नॉलेज लेने के लिए, ठीक है। तो साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है और वो किस पे बेस रहता है, ऑब्जर्वेशन पे, प्रिंसिपल्स पे, एक्सपेरिमेंट्स पे, लॉजिक्स पे, ठीक है। उसके बाद दिस फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। जी बिल्कुल, मैनेजमेंट में भी ये जो फीचर है वो प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट का भी अगर हमें नॉलेज लेना रहता है तो हम बुक्स के थ्रू जाते हैं या फिर उसके स्टडी मटेरियल्स के थ्रू जाते हैं, तो हमें उसका एक नॉलेज मिल जाता है। और मैनेजमेंट भी करने के लिए हमें एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए। जैसे कोई मैनेजर किसी भी कंपनी मैनेजमेंट करता है तो उसे पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट कैसे होता है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज उसके पास होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा सेकेंड है पार्ट है इसका वो है प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। इट मींस दैट कि प्रिंसिपल्स जो है साइंस के वो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड हैं, वो ऐसे ही नहीं निकल जाते। कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग जो लॉजिकली निकालते हैं, वो है मतलब साइंस, ठीक है। उसके बाद इसमें है कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। साइंस के जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं, सब डेवलप होते हैं किसके थ्रू, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू और ऑब्जर्वेशन के थ्रू, ठीक है। कभी ना कभी किसी ने हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को मिलाया होगा तभी ना पता चला कि हाँ वाटर बनता है। और साइंस के तरह ही जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं साइंस के, मैनेजमेंट के जो होते हैं वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं वो भी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही निकलते हैं,
ठीक है, या फिर डेवलप होते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि साइंस में हमें साइंटिफिक जो मतलब चीजें होती है उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है, लेकिन मैनेजमेंट में उसके कंपेयर में क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर के साथ हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। या फिर जो भी हम करते हैं, डील करते हैं, वो हम ह्यूमन बिहेवियर के साथ करते हैं। इसीलिए इस केस में दिस फीचर ऑफ साइंस इज पार्टली प्रेजेंट, दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड इनएग्जैक्ट साइंस। इस केस में बहुत कम ही मतलब मैनेजमेंट में साइंस मौजूद है, जिसके लिए हम उसे एक्चुअली साइंस तो नहीं कह सकते हैं या एग्जैक्ट साइंस तो नहीं कह सकते हैं, हम उसे इनएग्जैक्ट साइंस बोलते हैं, ठीक है। हम उसे क्या बोलते हैं, इनएग्जैक्ट साइंस बोलते हैं। अब जो हमारा साइंस का थर्ड पार्ट है वो है यूनिवर्सल वैलिडिटी। इसमें लिखा हुआ है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी। इट मींस दैट कि साइंटिफिक जो भी प्रिंसिपल्स हैं उन्हें यूनिवर्सल वैलिडिटी दिया गया है। चाहे इंडिया में आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाओ तो वाटर बनता है, आप अफ्रीका में जाके हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाओ तो वाटर बनता है, पाकिस्तान में जाके मिलाओ तो भी वाटर ही बनता है और कुछ नहीं बन जाता है, ठीक है। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो है वो यूनिवर्सल वैलिडिटी है, साइंस जो है वो यूनिवर्सल वैलिडिटी रखता है। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट यूज यूनिवर्सल, ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है उन्हें यूनिवर्सल यूज नहीं किया जाता है, बिकॉज इट इज नॉट एग्जैक्ट लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। वो एग्जैक्ट नहीं होता है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। जी बिल्कुल, चाइना में भी मैनेजमेंट होता है, पाकिस्तान में भी होता है, हर जगह मैनेजमेंट होता है, लेकिन इनका तरीका अलग अलग होता है। जैसे इंडिया वाले अलग से मैनेजमेंट करेंगे, चाइना वाले अलग से मैनेजमेंट करेंगे, अफ्रीका वाले अलग से मैनेजमेंट करेंगे। तो मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं रखता है साइंस की तरह, ठीक है, क्योंकि अलग अलग मैनेजमेंट सब करते हैं लेकिन सबका तरीका अलग अलग करने का। सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंटेड इन मैनेजमेंट। तो ये जो फीचर है साइंस का वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। तो जैसा कि फिर से मैंने यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट बनाया है आप लोग को ये रिमाइंड करने के लिए कि साइंस के कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट है मैनेजमेंट में, ठीक है। जैसा कि लिखा हुआ है मैनेजमेंट एज साइंस, ठीक है। फीचर ऑफ साइंस प्रेजेंटेड इन मैनेजमेंट मतलब साइंस का वो फीचर जो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है वो है साइंटिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इट मीन्स दैट कि आपको अगर साइंस का नॉलेज लेना है तो आप साइंस के बुक्स के थ्रू जाओ, उनके स्टडी मटेरियल्स के थ्रू जाओ, एक सिस्टमैटिक नॉलेज आपको वहां से मिल जाएगा। अगर आपको मैनेजमेंट के थ्रू मैनेजमेंट पढ़ना है तो आप उसके बुक्स के थ्रू जाओ, उसके स्टडी मटेरियल्स के थ्रू जाओ, तो आपको वहां पे उसका प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। इसलिए वो है साइंटिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज और ये दोनों में प्रेजेंट है। उसके बाद सेकेंड है हमारा फीचर ऑफ साइंस पार्टली प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, मतलब थोड़ा सा प्रेजेंट है थोड़ा सा नहीं है। तो बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, इट मीन्स दैट कि मैनेजमेंट में भी जो उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो निकलते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो निकलते हैं, लेकिन मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करता है, ठीक है। इसलिए वो एग्जैक्ट साइंस नहीं है, इनएग्जैक्ट साइंस को बोल सकते हैं हम, ठीक है। और थर्ड जो है फीचर ऑफ साइंस नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, इट मीन्स दैट कि वो फीचर जो टोटली प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में, जो है यूनिवर्सल वैलिडिटी। जी बिल्कुल, मैनेजमेंट तो सब जगह होता है, सब देशों में होता है, चाइना में भी, पाकिस्तान, सब जगह होता है, लेकिन तरीका अलग अलग होता है। और वही साइंस को लेके चलते हैं, जैसे हमने बताया कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन होता है, वाटर बन जाता है। तो यही चीज चाइना में भी वाटर बन जाएगा, पाकिस्तान में वाटर, सब जगह वाटर बन जाएगा। इसलिए साइंस को वैलिडिटी मिला हुआ यूनिवर्सल और मैनेजमेंट का यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है, ठीक है। अब जो हमारा सेकेंड है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है या नहीं, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है मैनेजमेंट एज आर्ट, ठीक है। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है कि इट रिफर्स टू सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इट मींस दैट कि हमें अगर इसका नॉलेज चाहिए तो हमें इसके बुक्स के थ्रू जाने पड़ेंगे, इसके स्टडी मटेरियल्स के थ्रू जाने पड़ेंगे एक सिस्टमैटिक नॉलेज लेने के लिए, ठीक है। और इसके नॉलेज में क्या होता है कि स्किल होना चाहिए, क्रिएटिविटी होना चाहिए आप में, और आप प्रैक्टिस करते रहो जो आपका डिजायर रिजल्ट है उसे पाने के लिए, ठीक है। तो इट रिफर्स टू अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच, ठीक है, विच रिक्वायर्स स्किल, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। इसमें ये क्या दिया हुआ है कि आर्ट जो है ना, आर्ट रिक्वायर करता है, मांगता है कि हमें स्किल वाले आदमी चाहिए, हमें क्रिएटिविटी जिसके पास है वो चाहिए, जो प्रैक्टिस कर रहा हो, ठीक है। आर्ट में अगर हमें अचीव करना है कुछ भी तो हमें प्रैक्टिस करना होगा, हमारा क्रिएटिव माइंड चाहिए, स्किल हमारे पास होना चाहिए, तो ही अपना हम इन रिजल्ट पा सकते हैं, या फिर हमें जो हमारा जो डिजायर्ड रिजल्ट है उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। टू गेट परफेक्शन, और आर्ट में अगर हमें परफेक्शन चाहिए तो हमें बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे कोई सिंगर है, ठीक है, उसने सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज ले लिया, ठीक है, उसके बाद स्किल्स भी है, उसके बाद क्रिएटिविटी होना चाहिए। क्रिएटिविटी क्या चीज, तो सारे गामा पा दा नी सा तो सब बोलते हैं, ठीक है। अब इसे बोलने का
उसके अकॉर्डिंग क्या तरीका है, उसका क्रिएटिविटी क्या है, उससे उसे ये कैसे बोलेगा, ठीक है। और बार बार प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करते रहने से क्या होता है, वो भूलता नहीं है अपना जो नॉलेज लिया उसने, ठीक है। और एक्चुअली में लास्ट में क्या हो जाता है कि वो उस चीज में परफेक्शन हो जाता है, परफेक्शनिस्ट हो जाता है, ठीक है। कोई सिंगर है, वो बहुत अच्छा गा रहा है, क्यों? क्योंकि उसने प्रैक्टिस किया, उसके बाद स्किल्स है, उसके पास क्रिएटिविटी है, इसलिए, ठीक है। अब आर्ट्स के क्या क्या फीचर होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो फीचर ऑफ आर्ट्स, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरटिकल नॉलेज। इट मीन्स दैट कि आर्ट्स में भी हमें थियोरटिकल नॉलेज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इन आर्ट्स देयर इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल अवेलेबल टू एक्वायर थ्योरी नॉलेज, ठीक है। इट मीन्स जैसे हमने साइंस में देखा था कि एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, ठीक है। बुक्स हमें पढ़ने पड़ते हैं इसके नॉलेज लेने के लिए, वैसे ही साइंस में होता है और वैसे ही मैनेजमेंट में होता है। आर्ट्स में भी वही है कि आर्ट्स का अगर हमें सिस्टमैटिक नॉलेज चाहिए, ठीक है, या फिर इसका नॉलेज हमें एक्वायर करना है, तो इसके थ्योरी नॉलेज है, जैसे बुक्स के थ्रू या फिर स्टडी मटेरियल के थ्रू हम इसका नॉलेज ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल में लिखा भी हुआ है मैंने, वेरियस बुक्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट है। जैसे कोई आर्ट्स में कोई पेंटिंग से होता है, कोई म्यूजिक से होता है, कोई डांस से होता है, सब आर्ट्स हैं, तो सबके अलग अलग बुक्स आते हैं, डिफरेंट बुक्स आते हैं, ठीक है। इन मैनेजमेंट दिस फीचर इज प्रेजेंट विच हेल्प इन एक्वायरिंग मैनेजरियल स्टडीज। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने साइंस में भी देखा था कि मैनेजमेंट का अगर हमें नॉलेज चाहिए, प्रॉपर नॉलेज, तो हमें इसके बुक्स के थ्रू जाने पड़ेंगे और एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मिल जाएगा। अब इसका जो सेकेंड फीचर है वो है पर्सनलाइज एप्लीकेशन, ठीक है। इन आर्ट इट इज नॉट इनफ टू एक्वायर थ्योरेटिकल नॉलेज, इट ऑल्सो रिक्वायर्स पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट। इट मीन्स दैट कि आर्ट में इतना ही जरूरी नहीं कि आपने नॉलेज ले लिया, थियोरेटिकल नॉलेज ले लिया आपने, आप पूरा थ्योरी जानते हो। इसमें यह भी जरूरी है कि आपको पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। अपना आप क्या जानते हो, आपके पास क्या क्या है। जैसे ऑल सिंगर लर्न सेम राग्स बट दे अप्लाई अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी। हमें पर्सनलाइज एप्लीकेशन ये बताता है कि आपने तो थ्योरेटिकल नॉलेज ले लिया, चलिए बढ़िया बात है, उसके बाद आपका खुद का क्या कॉन्सेप्ट है, आप जो सारे गाँव पा धा नी सा सीखे हो, उससे आप अपने अकॉर्डिंग कैसे डालोगे या अपने अकॉर्डिंग कैसे बोलोगे, ठीक है। ऑल सिंगर लर्न सेम राग सब सीखते हैं, सारे गाँव पा धा नी सा, बट दे अप्लाई अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल स्किल। वो जो उनका जो अलग अलग तरीका होता है अप्लाई करने का, जैसे सोनू निगम अलग अलग आता है, अरिजीत सिंह अलग आता है, हिमेश रेशमिया अलग आता है, ठीक है। तो उन लोगों का जो क्रिएटिविटी है अपना अपना, या फिर अपना अपना जो पर्सनल स्किल है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमें बताता है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। अब देखते हैं मैनेजमेंट से इसे कंपेयर करते हैं कि ये चीज मैनेजमेंट में है या नहीं। इन मैनेजमेंट ऑल मैनेजर्स लर्न सेम थ्योरीज, सब सेम थ्योरी करते हैं, सारे यहाँ पाते सब पढ़ते हैं एंड प्रिंसिपल, ठीक। बट इट डिपेंड्स अपॉन देम दैट हाउ दे यूज इट, ठीक है। सब पढ़ते हैं सारे यहाँ पाते हैं, लेकिन ये उन पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि उस चीज को वो कैसे यूज करते हैं अंडर डिफरेंट सिचुएशन बाय अप्लाइंग देयर स्किल एंड क्रिएटिविटी। अब सेम चीज मैनेजमेंट में है, ठीक है, कि मैनेजमेंट में मैनेजर भी सेम लर्न, जैसे सिंगर लर्न करते हैं थ्योरी, तो वैसे ही मैनेजमेंट में मैनेजर भी सेम थ्योरी सब पढ़ते हैं मैनेजर, ठीक है। सेम थ्योरी सेम प्रिंसिपल सब वही पढ़ता है, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका जो नॉलेज है, ठीक है, उससे आप कैसे यूज करते हो डिफरेंट सिचुएशन में। मानो हमारे कंपनी को लॉस हो गया या फिर गेन हो रहा है, हमें बोनस देना है, बहुत अलग अलग तरीके के चीज होते हैं, तो उस सिचुएशन में आप कैसे उसे अप्लाई करते हो, अपना स्किल, खुद का स्किल या खुद का क्रिएटिविटी कैसे यूज करते हो, जो जिससे हमें प्रॉफिट हो सके, या जिस सिचुएशन में हम फंसे हुए हैं लॉस में, उससे हम बाहर निकल सके, उससे हम टैकल कर सके, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जी आर्ट्स जो है वो बेस्ड करता है, ठीक है, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी पे। जैसे हम मैथ ही बनाते हैं, ठीक है, मैथ बनाते हैं, अगर हम बनाते हैं फिर छोड़ देते हैं 1 महीने तक, फिर वो चीज भूल जाते हैं, इसलिए हमें प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। जैसे कि सिंगर्स हैं, वो डेली प्रैक्टिस करते हैं अपने राग्स को, सुर्स को, ठीक है। तो आर्ट इन्वॉल्व रेगुलर प्रैक्टिस टू बिकम मोर फाइन एंड परफेक्ट। आर्ट में क्या होता है कि अगर आपको अपने फील्ड में, अपने प्रोफेशन में आपको बहुत अच्छा करना है या फिर परफेक्ट बनना है, तो आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, ठीक है। विदाउट प्रैक्टिस आर्टिस्ट लूज देयर परफेक्शन। अगर हम
कोई पेंटर है वो प्रैक्टिस नहीं करेगा, फिर कोई सिंगर है वो प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो अपना प्रोफेशन है वो उससे लूज कर देगा, वो जो अपना नॉलेज लिया थ्योरेटिकल नॉलेज वो उसे छोड़ देगा या भूल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है सेम एज इन मैनेजमेंट, मैनेजर्स ऑल्सो इंप्रूव देयर मैनेजरियल स्किल एंड इफिशियंसी थ्रू एक्सपीरियंस। ठीक है, मैनेजमेंट में भी सेम होता है कि मैनेजर जैसे जैसे मैनेजमेंट करते रहते हैं, आज किए फिर गोल मिला, आज किए फिर गोल मिला, आज किए फिर लॉस मिला। ठीक है, तो ये क्या करता है, उनके जो मैनेजरियल स्किल है उसे डेवलप करता है और उनकी इफिशियंसी को बढ़ाता है। ठीक है, तो ऑल फंक्शंस आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, मतलब कि आर्ट्स के जितने फंक्शन है, तीनों फंक्शन ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा थर्ड है वो है प्रोफेशन। लेकिन एक चीज और हम बात कर सकते हैं, एक टॉपिक है छोटा सा, कि मैनेजमेंट साइंस है या फिर आर्ट्स है या फिर दोनों है। ठीक है, देखो आर्ट्स तो पूरा मिल गया, आर्ट्स तो ऑल फंक्शंस आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट आर्ट्स के। ठीक है, लेकिन जो हाफ है जैसे 1.5, ठीक है, जो 3 फीचर्स हैं साइंस के, लेकिन 1.5 जो जैसे इनएग्जैक्ट हो गया था। ठीक है, तो 1.5 फीचर अगर मिल रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो आर्ट भी है और साइंस भी है। ठीक है, तो अब जो हमारा थर्ड पार्ट है वो है प्रोफेशन। ठीक है, इसके जो है सो 5 फीचर है। फर्स्ट, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, वही सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इसे प्रोफेशन का भी अगर हमें नॉलेज चाहिए तो उसके थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। ठीक है, हर कोई इसमें प्रोफेशन में नहीं जा सकता है। ठीक है, इसके लिए एक प्रॉपर एग्जाम देना पड़ता है। थर्ड है हमारा प्रोफेशनल एसोसिएशन। इट मीन्स दैट कि हर प्रोफेशन का अपना एक पर्टिकुलर एसोसिएशन होता है। कैसे, जैसे लॉ वालों का है बार। उसके बाद फोर्थ जो फीचर है वो है इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। इट मीन्स दैट कि सारे प्रोफेशन का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसके अकॉर्डिंग उन्हें काम करना पड़ता है या जिसके अकॉर्डिंग वो ग्रोथ करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ जो है सर्विस मोटिव। हर प्रोफेशन का एक सर्विस मोटिव होता है कि वो अपने क्लाइंट को अच्छे से अच्छा सुविधा दें। जैसे कोई डॉक्टर है तो उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो अपने पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट करे, अच्छे से सर्व करे। जैसे कोई लॉयर है उसका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो अपने क्लाइंट्स को अच्छे से डील करे। ठीक है, प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन फॉर विच स्पेशलाइज्ड, ठीक है, नॉलेज एंड स्किल्स आर रिक्वायर्ड एंड एंट्री रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, इट मीन्स दैट कि प्रोफेशन जो है वो एक ऑक्यूपेशन है, ठीक है, जिसके लिए एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किलफुल पर्सन की जरूरत है। ठीक है, जिसमें एंड उसमें एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, कभी भी कोई भी घुस नहीं सकता उसमें। हमें एक एंट्रेंस पास करना पड़ता है, बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, जो इसका फीचर है, फर्स्ट फीचर है कि प्रोफेशन इज अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ऑल द प्रोफेशन आर बेस्ड ऑन प्रैक्टिस ऑफ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच हेल्प्स द प्रोफेशंस टू गेन स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ देयर प्रोफेशन। जैसा कि हमने साइंस में, आर्ट्स में देखा था कि हमें अगर आर्ट्स का नॉलेज चाहिए या फिर साइंस का नॉलेज चाहिए तो हमें उसके बुक्स के थ्रू जाना पड़ेगा या फिर उसे उसके स्टडी मटेरियल के थ्रू जाना पड़ेगा। तो वैसे ही प्रोफेशन में भी है कि अगर हमें प्रोफेशनल नॉलेज चाहिए किसी भी प्रोफेशन का तो हमें उसके बुक्स के थ्रू जाना पड़ेगा या उसके स्टडी मटेरियल थ्रू जाना पड़ेगा, उसका जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, उसका जो सिस्टमैटिक नॉलेज है वो लेने के लिए। ठीक है, तो दिस फीचर इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो अब जो हमारा सेकेंड फीचर है वो है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। इट मीन्स दैट द एंट्री इन एवरी प्रोफेशन आर रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एग्जामिनेशन और थ्रू सम मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, जो भी प्रोफेशन में आप जाते हो, ठीक है, या फिर हम लोग प्रोफेशन लेके चलते, कोई भी एक पार्टिकुलर प्रोफेशन है तो उसमें एंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। और अगर आपको उसमें एंट्री चाहिए तो आपको एक कोई एग्जामिनेशन उसका जो होगा वो पास करना होगा या फिर उसके जो रूल्स होंगे कि आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जैसे कि 12th होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप उसमें जा सकते हो। इसलिए प्रोफेशन में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। कोई भी उसमें, जैसा किसी ने 9th पास कर लिया, 10th पास कर लिया, या कोई बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया है या फिर उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो वो उसमें नहीं जा सकता है। जिसके पास एंट्री है बस वही आ सकता है। ठीक है, जैसे कि a person can only practice as doctor only when he is having MBBS degree. It means that अभी ये एग्जांपल है ये शो करने के लिए कि कैसे प्रोफेशन में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होते हैं। एक पर्सन है जिसे डॉक्टर बनना है, ठीक है, और उसे डॉक्टर का प्रैक्टिस करना है तो तभी वो प्रैक्टिस कर सकता है जब उसके पास एक MBBS डिग्री हो। ठीक है,
सेम चीज वही मैनेजमेंट में है कि अगर किसी भी कंपनी में आपको जाना है, आपको मैनेजर बनना है, तो आपके पास एमबीए डिग्री होना चाहिए, क्योंकि कंपनीज उन्हीं को हायर करती है, उन्हीं मैनेजर को हायर करती है जिनके पास एमबीए की डिग्री होती है। ठीक है, उसके बाद सो मैनेजर ओनली डू मैनेजमेंट व्हेन ही इज इन एमबीए डिग्री। ठीक है, मैनेजर तभी मैनेजमेंट कर सकता है जब उसके पास एक एमबीए का डिग्री हो। ठीक है, जो उसका थर्ड फीचर है वो है प्रोफेशनल एसोसिएशन। इट मींस दैट ऑल प्रोफेशंस आर एफिलिएटेड टू अ प्रोफेशनल एसोसिएशन which regulate entry and also frames code of conduct relating to the profession। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोफेशन में अगर आपको जाना हो, या फिर हर एक प्रोफेशन का अपना एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है। जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो वो एमसीए करेगा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू वो रजिस्ट्रेशन कराएगा। किसी को लॉयर बनना है तो वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा। किसी को सीए बनना है तो आईसीएआई के थ्रू वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा। ठीक है, तो जितने प्रोफेशंस हैं, ठीक है, उन सभी को अपने प्रोफेशनल एसोसिएशन से रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, क्योंकि उनका जो एसोसिएशन है वो रेगुलेट करता है एंट्री को। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रोफेशनल एसोसिएशन में जाना है तो पहले आपका एग्जाम लेगा, ठीक है, आपको क्वालिफिकेशन चेक करेगा, ठीक है, और वही एसोसिएशन आपका कोड ऑफ कंडक्ट भी रेगुलेट करता है। ठीक है, सो ऑल द प्रोफेशनल हैव टू गेट रजिस्टर्ड विथ देयर पार्टिकुलर एसोसिएशन बिफोर प्रैक्टिसेस देयर प्रोफेशन। तो किसी को भी अपना अगर प्रोफेशन प्रैक्टिस करना होता है तो पहले उन्हें क्या करना है कि उनका जो पर्टिकुलर एसोसिएशन है, उनका जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है, उससे पहले उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसके बाद ही उसका वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ है कि डॉक्टर रजिस्टर्ड विथ एमसीए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर विथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर को अगर प्रैक्टिस करना है या फिर किसी भी मेडिकल हॉस्पिटल में जाके उसे काम करना है तो उसके पास मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का डिग्री होना चाहिए। ठीक है, लॉयर के पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया का होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट में ये एक प्रॉब्लम है कि बट इन मैनेजमेंट लीगली इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर मैनेजर टू बिकम अ पार्ट ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन बाय रजिस्टर। मैनेजमेंट में ये प्रॉब्लम है कि ये कंपलसरी नहीं है कि अगर कोई मैनेजर है, उसे मैनेजमेंट करना है तो उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन से रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मानो कि कोई भी एक छोटा सा दुकान है, उसका एक मैनेजर है, ठीक है, अब उसे तो जरूरत नहीं कि वो जाके वो अपने पार्टिकुलर एसोसिएशन से रजिस्ट्रेशन करवाएगा। ठीक है, उसे क्या मतलब है कि उसका कौन सा एसोसिएशन है या नहीं है, उसे तो बस एक छोटा सा दुकान चलाना रहता है। ठीक है, तो सो दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है, ये फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट में ये कंपलसरी नहीं है कि सब मैनेजर को रजिस्ट्रेशन करवाना ही है। ठीक है, लेकिन प्रोफेशन में ये कंपलसरी है। ठीक है, तो अब जो हमारा फोर्थ फीचर है वो है इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब होता है कि ऑल प्रोफेशन आर बाउंडेड विथ अ कोड ऑफ कंडक्ट विच बाइंड द प्रोफेशनल विथ प्रोफेशन। तो इसका मतलब ये होता है कि सारे जो प्रोफेशन है वो सब बाउंडेड है एक कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू। ठीक है, जो उन्हें बाइंड करे रखता है, पकड़े रहता है अपने प्रोफेशन के साथ। कैसे? इन मैनेजमेंट AIMA इज अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंडियन मैनेजर्स। ठीक है, अगर आप इंडिया में हो, इंडियन मैनेजर हो, तो आपका कोड ऑफ कंडक्ट है AIMA। ठीक है, अगर कोई लॉयर है इंडिया में है तो उसका है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, कोई डॉक्टर है तो उसका है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बट इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल द मैनेजर टू गेट रजिस्टर्ड विथ AIMA। ठीक है, लेकिन ये भी इसमें प्रॉब्लम मैनेजमेंट में एक सेकेंड प्रॉब्लम है कि ये हर जगह कंपल्सरी नहीं है, सारे मैनेजर नहीं करते हैं ऐसा कि वो AIMA जो उनका पर्टिकुलर प्रोफेशनल एसोसिएशन है उससे वो जाके रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। सो ठीक है, सो दिस फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का जो फीचर है वो प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में, लेकिन ये प्रेजेंट है प्रोफेशनल में। ठीक है, उसके बाद जो फिफ्थ और लास्ट टॉपिक है वो है सर्विस मोटिव। इट मीन्स दैट द मेन एम ऑफ एवरी प्रोफेशन इज टू सर्व विथ देयर क्लाइंट्स, एज वी ऑल नो दैट द बेसिक पर्पज ऑफ मैनेजमेंट इज टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? सर्विस मोटिव का मतलब कि सारे जो प्रोफेशन है, ठीक है, उसका एक
मोटिव ये भी होना चाहिए कि वो अपने क्लाइंट्स को अच्छे से सर्व करे, ठीक है, वो अच्छा बिहेव करे, अच्छी फैसिलिटीज दे उनको, ठीक है। और हम सब जैसा कि जानते हैं कि मैनेजमेंट का जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि उनका गोल अचीव करना। मैनेजमेंट का जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना, जो है मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। और अगर अच्छे से वो डील करेंगे अपने क्लाइंट के साथ, अच्छे से उन्हें सर्व करेंगे, अच्छी फैसिलिटीज देंगे, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ेंगे और आपके ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट होगा, ठीक है। बट नाउ डेज ओनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन नॉट बी द मेन गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव इन द वर्ल्ड, ठीक है, या सर्वाइव इन द मार्केट। किसी मैनेजमेंट का आज के जमाने में ये गोल नहीं होता है कि उन्हें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही करना है। उनका ये भी गोल होता है कि हमें मार्केट में सर्वाइव करना है, चाहे वो सोशल ऑब्जेक्टिव के थ्रू कर सके, इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव के थ्रू कर सके, या फिर पर्सनल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव के थ्रू कर सके। बिजनेस मस्ट गिव इंपॉर्टेंस टू सोशल ऑब्जेक्टिव अलॉन्ग विथ इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव। इट मीन दैट कि बिजनेस को सोशल ऑब्जेक्टिव में भी और अपना जो इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव है उसमें भी दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है, दोनों पे ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। सो दिस फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो ये था हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट एक्चुअली है क्या, साइंस है, प्रोफेशन है, या फिर आर्ट है। साइंस है लेकिन हाफ ही साइंस है, ठीक है, इनएग्जैक्ट साइंस है। आर्ट है, पूरा आर्ट है, तो साइंस और आर्ट दोनों है। प्रोफेशन है तो प्रोफेशन में भी बहुत कम ही जो फीचर है वो इसमें है मैनेजमेंट में, ठीक है। जैसा कि हमें इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री हो गया, प्रोफेशनल एसोसिएशन हो गया, ये सब नहीं है, या फिर सर्विस मोटिव भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये शो करता है कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन नहीं है, तो मैनेजमेंट एक एग्जैक्ट साइंस है या फिर आर्ट है। तो मैनेजमेंट जो है वो बोथ है, साइंस और आर्ट दोनों है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज हम लोगों ने पढ़ा है कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं।